हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा सर इंग्लिश क्लासेस। शर्मा सर इंग्लिश क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। तो मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराया था, तो आपने इतना लाइक किया और इतने सब्सक्राइबर हो गए कि मैं सेकेंड वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गया। मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यू आपको इंग्लिश ग्रामर पर वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे क्रमशः। सबसे पहले मैंने आपको एक पार्ट ऑफ स्पीच बताया था और उसको क्लियर किया था। समझ लीजिए कि मैंने एक पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन दिया था आपसे, और उसके बाद से जो पहला इसका कंसेप्ट है, पहला पार्ट है, वो नाउन का है। मैं नाउन को क्लियर करने वाला हूँ। ये 5 नाउन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया। अर्थात संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भावना या विचार के नाम को कहते हैं। ठीक है। और इनको जो 5 भागों में डिवाइड किया गया है, ये पहला देखिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले एक बात मैं और बता दूं, यहां मैंने होमवर्क भी दिया हुआ है, इसको आप देख लें, ब्लैक बोर्ड पे है। तो ये 5 सेंटेंस है, इसमें जो भी नाउन्स है उनको अंडरलाइन करना है आपको। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि वीडियो जो प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो भी वीडियोज आपको दिए जाते हैं, उसमें आपके लिए होमवर्क के लिए कुछ नहीं होता। फिर आप वीडियो देखते हैं और बात वही खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं, कुछ आपको होमवर्क भी करें, तभी आपको एक्सपीरियंस होगा और ये पूरा कंसेप्ट आप क्लियर कर पाएंगे। तो ये आपके होमवर्क के रूप में है, इसको आप कंप्लीट करेंगे या अंडरलाइन कर देंगे जो भी नाउन्स हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रॉपर नाउन पर। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन जिसे आप हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के 2 नाम होते हैं। एक उसका कॉमन नेम होता है और एक उसका प्रॉपर नेम होता है, अर्थात स्पेशल नेम होता है। जैसे कोई लड़का ही है, तो जब हम लड़का कहते हैं तो उसका कॉमन नेम है। लेकिन अगर उसको मोहन, सोहन या जो भी नाम हो बुलाते हैं तो वो स्पेशल नेम हो जाता है। किसी पर कोई रिवर है तो रिवर कॉमन नेम है, लेकिन हम गंगा, यमुना या सरस्वती जो भी कहते हैं वो क्या हो जाता है? प्रॉपर नेम हो जाता है। इसी प्रकार से कोई माउंटेन है, माउंटेन कॉमन, इंडेज है, सतपुरा है, विंध्य है या हिमालयाज है। लेकिन जब इसको हम सबको मिला करके कॉमन नेम है इनका माउंटेन। लेकिन हम क्या कहते हैं? हिमालय, अगर कोई पर्वत है तो हिमालय है, तो इसको हिमालय बोलते हैं। तो ये उसका प्रॉपर नेम है। तो बुक की बात आती है तो बुक कॉमन नेम हो गया। और रामायण की कोई बुक है या फिर भगवत गीता है तो ये उसका प्रॉपर नेम है। तो इस प्रकार से जो स्पेशल नेम होते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के, तो उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका कॉमन नाउन, अर्थात जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। तो जो कॉमन नेम होता है उससे पूरी जाति का बोध होता है। ठीक है। वो सबके लिए प्रयुक्त होता है। जैसे हम कहते हैं बॉय, बहुत से लड़के हैं दुनिया में, करोड़ों की संख्या में है। लेकिन वही अगर उस किसी बॉय का, किसी लड़के का स्पेशल नेम हम लेंगे, जैसे राम, श्याम या मोहन, तो वो प्रॉपर हो जाएगा। इसी प्रकार से जब कोई शहर है तो हम सीधे शहर कहते हैं, सिटी कहते हैं। संसार में न जाने कितनी सिटीज हैं। लेकिन जब हम लखनऊ कहते हैं, इलाहाबाद कहते हैं, मुंबई कहते हैं, तो वो एक प्रॉपर नेम होता है। इसी प्रकार से बुक जब हम कहते हैं तो वो कॉमन नेम हो जाता है, बहुत सी बुक। लेकिन जब हम कहते हैं भगवत गीता या रामायण, तो ये प्रॉपर नेम होता है उस बुक का। तो ये डिफरेंस होता है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। समझ गए? समझ में आ गया?
आप इसे फिर से सुन सकते हैं। कॉमन नेम, एक ही प्रकार के अनेक होते हैं, उससे पूरी जाति का, पूरी श्रेणी का बोध होता है, अर्थात ज्ञान होता है हमें। लेकिन जब हम प्रॉपर नाउन की बात होती है तो उसमें सिर्फ स्पेशल नाम होते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के, तो वो प्रॉपर नेम होता है। अब एक तरफ से देखिए, कॉमन नेम रिवर, प्रॉपर नेम गंगा, कॉमन नेम सिटी, प्रॉपर नेम मुंबई, कॉमन नेम माउंटेन, प्रॉपर नेम हिमालयास। तो इस प्रकार से कॉमन नेम एक प्रकार के अनेक होते हैं, स्पेशल नेम एक प्रकार के एक ही होते हैं। तो ये डिफरेंस है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। इसके बाद से हम आते हैं कलेक्टिव नाउन पर। अब ये कोई जरूरी तो नहीं कि सब नाउन अलग अलग ही पाए जाए। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो समूह में पाए जाते हैं, एकत्रित अवस्था में पाए जाते हैं, इकट्ठा पाए जाते हैं, श्रेणी एक ही होती है किंतु वो समूह में होते हैं, किंतु समान होते हैं। जैसे हम क्लास को ले लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अर्थात नाउन से मिलकर के क्लास बना हुआ है, और उसमें ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं, श्रेणी एक ही है उनकी। तो वो जो क्लास है वो स्टूडेंट्स का समूह है, तो ये क्लास क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। एक टीम है, आप जानते हैं 11 खिलाड़ी खेलते हैं, 11 खिलाड़ी अलग अलग होते हैं, उसमें प्रॉपर नाउन होते हैं तमाम, जैसे कि विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, MS धोनी है, ये खेल रहे हैं लोग। लेकिन इन सभी से मिलकर के जो भारतीय क्रिकेट टीम है, वो टीम जो है बनी है वो 11 लोगों की है, और उसको हम टीम कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे हम कहते हैं आर्मी ऑफ सोल्जर्स, बंच आपकी चाबियों का गुच्छा, मम्मी के पास आपके गुच्छा होता है चाबियों का, देखते हैं ना, गुच्छे में अनेक चाबियां होती हैं, घर के सारे तालों की चाबी होती है, लेकिन वो गुच्छे में पाई जाती है, चाबी अलग अलग नहीं होती, जिसे हम बंच ऑफ की कहते हैं, चाबियों का गुच्छा कहते हैं। तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इसी प्रकार से जो भी नाउन समूह में पाए जाते हैं, जैसे मान लो सड़क पे जा रहे हैं, बहुत बड़ी भीड़ है, तो हम उसे क्राउड कहते हैं, और उसमें राम भी होगा, श्याम भी होगा, सीता भी होगी, गीता भी होगी, मोहन भी होगा, अर्थात वहां जो लोगों की संख्या होगी, बच्चों की भी संख्या हो सकती है, वो हजारों की संख्या में होती है, उसे हम क्राउड कहते हैं। तो क्राउड ऑफ पीपल अर्थात लोगों की भीड़, लोगों का समूह। फिर ढेर सारे आप पेड़ देखते हैं, कहीं आप आगे कहीं अपने गांव से बाहर निकलते हैं, वहां देखते हैं 4-5 पेड़ वैसे दिखाई देते हैं, पेड़ों का झुंड होता है, समूह होता है, हम क्या कहते हैं उसे? क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों का झुंड। तो जो नाउन समूह में पाए जाते हैं, संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, एकत्रित पाए जाते हैं, समान श्रेणी के होते हैं, वो क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन, उन्हें हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अगला है मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ वे तत्व होते हैं जिनसे दूसरी चीजों का हम निर्माण करते हैं, वही पदार्थ। चाहे चावल, जो भी आपके घर में चावल होगा, चीनी होगा, मसाले हो सकते हैं, ऑयल होगा, यानी किचन में ढेर सारे पदार्थ पाए जाते हैं, मम्मी आपकी इस्तेमाल करती हैं उसे। क्या है? वो सब पदार्थ ही है, उनसे दूसरी चीजें बनती है ना, सब्जी बनाते हैं तो मम्मी तेल डालती है उसमें, तेल क्या है? पदार्थ है। सब्जी क्या है? पदार्थ है। तो वे तत्व, वे मटेरियल जिनसे किसी दूसरी वस्तुओं का या दूसरे मटेरियल का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। इसी ढेर सारे हैं। अब जितने ये इडेबल थिंग्स हैं जिन्हें हम खाते हैं, गेहूं, आटा, चावल,
ये सब क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा। इसके बाद से आप बिल्डिंग मटेरियल में ले लीजिए, जो भी हम, ये सैंड होता है, सीमेंट होता है, और ये आयरन होता है जिससे हमें खिड़की इत्यादि बनाते हैं, या फिर जो वुड्स, जो लकड़ी का, इमारती लकड़ी होती है, उसका इस्तेमाल हम करते हैं बिल्डिंग में या घरों में, घर बनाते हुए। तो वो क्या होता है? मटेरियल है। फिर गहने तो सबके घर में है, और शादियों में तो वैसे भी बहुत सारे गहने दिए जाते हैं। हमारे यहाँ देश में, हमारे देश में बिना गहनों की शादी होती ही नहीं है। तो जिन मटेरियल से वो गहने बनते हैं, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, मोती हो, ये सब क्या है? मटेरियल है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि वे पदार्थ जिनसे दूसरे वस्तुओं या दूसरे पदार्थों का निर्माण होता है, क्योंकि पदार्थ से भी पदार्थ का निर्माण होता है। अब आप देख लीजिए, मिल्क है, क्या है? मटेरियल नाउन है। क्यों मटेरियल नाउन है? क्योंकि दूध से दही बनता है, दही से लस्सी बनती है, ये भी तो मटेरियल ही है। अभी ये मटेरियल ही है। दूध था, मटेरियल था। दही बनी, मटेरियल था। लस्सी बनी, फिर भी मटेरियल है। इसके बाद से जो भी उसमें से चीज निकलता है वो भी मटेरियल है। बटर जो निकलता है, मक्खन, वो भी मटेरियल है। तो वे पदार्थ जिनसे दूसरे मटेरियल का निर्माण होता है या फिर दूसरी वस्तुओं का निर्माण होता है, उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो ये जो भाववाचक वर्ड होते हैं, न हम इसे नेकेड आई से देख सकते हैं और न ही टच कर सकते हैं। ये महसूस करने की चीज होती है। ये हमारे किसी आइडिया के नाम होते हैं, हमारे कंडीशन के नाम होते हैं, हमारी जो स्थिति है उसके नाम होते हैं। तो या फिर हमारे किसी गुण के नाम होते हैं, जैसे ब्यूटी, सौंदर्य, ऑनेस्टी, ईमानदारी, गुडनेस, अच्छाई। अच्छाई को आप देख पाते हैं, नहीं महसूस करते हैं। किसी व्यक्ति में अगर बहुत अच्छाई है तो उसको आप महसूस करते हैं, देखते नहीं है। कहते बहुत अच्छा आदमी है, इसके अंदर बहुत अच्छाई है। अरे उसके अंदर ईमानदारी कूट के भरी है। ईमानदारी, व्हाट इज ईमानदारी? ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। वैसे मैं आपको बता दूं, एक बार ग्रामीण क्षेत्रों में मैं पढ़ा रहा था और उसमें कुछ गांव के स्टूडेंट थे। तो मैंने उनसे पूछा, व्हाट इज ए नाउन? नाउन क्या है? तो उनका उत्तर था, उसी में से कोई स्टूडेंट था गांव, ग्रामीण इलाके का, जिसने अभी अंग्रेजी से उसका साक्षात्कार नहीं हुआ था। उसने बड़ा सही उत्तर दिया, पर वो अंग्रेजी की भाषा से कोई तालमेल नहीं रहता था। उत्तर तो अपने आप में सही था। उसने कहा, द नाउन इज द नेम ऑफ ए बार्बर्स वाइफ, अर्थात हजाम की पत्नी को नाउन कहते हैं। ऐसा उसने उत्तर तो सही दिया, जो उसने देखा था, महसूस किया था, दिया। फिर मैंने उसे समझाया कि नहीं, ये गांव का मामला नहीं है, ये अंग्रेजी भाषा है। अंग्रेजी भाषा में जब उन्हें उसे कंसेप्ट मैंने पढ़ा के क्लियर किया तो उसको समझ में आ गया। तो ये वो नाउन नहीं है, जिसको हम बार्बर की वाइफ या हजाम की पत्नी कहते हैं। ये इंग्लिश ग्रामर का नाउन है। तो मुझे लगता है कि कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। और मैं इसे एक बार फिर से रिवाइज कर दूं आपको। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो प्रॉपर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का स्पेशल नाम होता है। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जो उस पूरी जाति, पूरी श्रेणी का नाम होता है। जैसा कि मैंने अभी पूर्व बताया भी आपको, आप इस वीडियो को पुनः देख करके भी इसको समझ सकते हैं। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, जहां संज्ञाएं, ढेर सारी संज्ञाएं एक ही श्रेणी की एकत्रित पाई जाती हैं। और मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, अर्थात वे चीजें, वे तत्व जिनसे दूसरी, या वे पदार्थ जिनसे दूसरे पदार्थों का निर्माण होता है। आई बात समझ में? या फिर दूसरी वस्तुओं का, किसी अन्य जो है कॉमन नाउन का भी निर्माण होता है पदार्थ से। क्योंकि जब पदार्थ से कोई वस्तु तैयार हो जाती है, जैसे मैंने बताया कि आपने आयरन लगाया,
इमारती लकड़ी लगाई, जो इसे हम कहते हैं कि जो वुड हम कहते हैं, या फिर आपने रेत लगाया, सीमेंट लगाया, ईंट लगाया और घर बना दिया, तो जब घर बन गया तो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। घर बनने के बाद से क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। तो ये पदार्थवाचक संज्ञा होती है। जो पदार्थ होते हैं वो पदार्थ से पदार्थ का भी निर्माण होता है और उनसे कॉमन नाउन का भी निर्माण होता है। ठीक है। इसके बाद से आता है आपका मटेरियल नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जिसको कि न छुआ जा सकता है, न देखा जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और ये किसी विचार, किसी आइडिया, जो हम कहते हैं, किसी आइडिया के नाम होते हैं, किसी गुण के नाम होते हैं, या किसी अवस्था के, दशा के नाम होते हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि चाहे वो ऑनेस्टी को ले लीजिए, ये गुण है, पॉवर्टी को ले लीजिए, ये दशा है, और ब्यूटी को ले लीजिए, ये भी गुण है। गुडनेस, अच्छाई, ये भी क्वालिटी है। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया था कि आपने हमारे वीडियोस को इतना लाइक किया कि मुझे मजबूर होकर के दूसरा वीडियो बनाना पड़ा। अब इसी तरह से लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं हिंदी मीडियम से जो रूरल इलाके के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद करता रहूंगा, और निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे, अंग्रेजी सीखने में कामयाब होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और फिर मैं आपसे विदा लेता हूं, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।